स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और हम लोग करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। किसका? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, और देखेंगे हम लोग फीमेल गैमेट या फीमेल स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो ये होता है कहाँ पे? फीमेल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है किसमें होता है? फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसे हम लोग गाइनोशियम कहते हैं या फिर पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे? स्टैमेन कह रहे थे या फिर क्या कह रहे थे? एंड्रोशियम कह रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके दो पार्ट्स होते थे। कौन कौन से पार्ट? पहला पार्ट था इसका एंथर और दूसरा था इसका फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट। तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिलामेंट। ठीक है, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसका पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, जहाँ पे आपका पोलन ग्रेन आके स्टिक करेगा। ठीक है, स्टिक करेगा और फिर उसके बाद यहाँ से आपका पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। और इस पार्ट को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इस पार्ट को हम लोग कहेंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल कहेंगे। और इसके बाद ये आपका बनता है क्या? ये है जहाँ पे आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये पोलन ट्यूब यहाँ से जाके इसको फ्यूज करेगा। और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक है, तो इस ओवरी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओव्यूल में आपका फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? गाइनोशियम। क्या कह रहे हैं? गाइनोशियम कह रहे हैं या फिर पिस्टिल कह रहे हैं? पिस्टिल। ठीक है, तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आज हम लोग इसे ही डिटेल स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मेगा स्पोर्स का मेगा स्पोर्स कैसे बनते हैं और उन मेगा स्पोर्स से आपका मेगा गैमेट्स यानी फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देरी तो वैसे भी नहीं होती है, तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और हम लोग इसे अच्छे से लिख के शुरू करेंगे। ठीक है, और आज हम लोग इसे कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग सिर्फ आज मेगा स्पोरोजेनेसिस कर लेंगे और नेक्स्ट में हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग भी डाल लेते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस। पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो ये है आपका स्टिग्मा और ये आपका स्टाइल और ये आपका ओवरी। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा गाइनोशियम या फिर पिस्टिल। ठीक है, ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है? ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, ये है आपका ओवरी। ठीक है, यहाँ पे आपका पोलन आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पोलन आएगा। यहाँ से स्टाइल आपको एक पाथवे प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का। पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और यहाँ पे आपका होता है ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है, और ये ओव्यूल कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से ये आपका ओव्यूल दिखता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से अटैच रहता है। और यहाँ पे आपका दो एंड्स होते हैं। एक होता है चलेजल एंड या चलेजल पोल, और दूसरा होता है आपका माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड या माइक्रोपाइल पोल। ठीक है, तो आपका जो भी गैमेट का फ्यूजन होता है वो इस एंड से होता है। कहाँ से होता है? इस एंड से। ये पोलन ट्यूब यहाँ आके जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसे शुरू करते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इस पर्टिकुलर ओवरी के पार्ट को जूम आउट करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, इस ओवरी के पार्ट को जूम आउट करते हैं और इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या? ये है आपका ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल जिसमें आपका फीमेल गैमेट डेवलप होने वाला है। क्या डेवलप होने वाला है? फीमेल गैमेट। ठीक है, इसके दो एंड्स होते हैं, एक चलेजा एंड होता है और दूसरा होता है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ओव्यूल हो गया, और इसमें आपका डेवलप होने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट। और ये इस एरिया को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये आपका कौन सा एंड है? ये है आपका चलेजल एंड। ठीक है, ये चलेजल एंड है जो कि
फ्यूनिक्यूलस को एडजॉइन करने का काम करता है, ठीक है। ये आपका इनर, यहाँ पे ये जो लेयर है वो आपके इंटेग्यूमेंट्स कहलाती हैं। ये आपका इनर इंटेग्यूमेंट है, इनर। ये आपका आउटर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये आपका हाइलम है, हाइलम, हाइलम है। और ये है आपका फ्यूनिकल, ठीक है, ये है आपका फ्यूनिकल। और इसी फ्यूनिकल्स को अटैच कौन करता है, चलेजा लेंथ, ठीक है, फ्यूनिकल्स, ठीक है, ज्वाइन फ्यूनिकल्स, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा वो। और ये कौन सा एंड है, हाँ ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। क्या है, माइक्रोपाई एंड या पोर, जहाँ से आपका क्या होता है, गैमेट फ्यूज होता है, ठीक है। मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट। यहीं इसी एंड से आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, तो इसलिए इसका होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल्स क्या होता है, फ्यूनिकल स्टॉक होते हैं जो कि ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। स्टॉक कनेक्टिंग ओव्यूल टू प्लेसेंटा, ठीक है, ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसे हम लोग सेलेक्ट करके दूसरे एंड पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी हो गई है, ठीक है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, मेगा, अच्छी राइटिंग में, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका मेगा स्पोरेंजियम कहलाता है। और यही होता है आपका साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स, ठीक है। यही आपकी साइट होती है मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये पूरी साइट आपकी क्या हुई, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के लिए एक साइट हुई। और ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये ओव्यूल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका न्यूक्लियस होता है, पहला होता है आपका न्यूक्लियस, और दूसरा होता है आपका इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या था, हम लोगों ने देखा ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। इंटेग्यूमेंट क्या होता है, ये इंटेग्यूमेंट आपका प्रोटेक्टिंग लेयर है, ठीक है। अगर ये इंटेग्यूमेंट एक ही प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूनिटैग्मिक। क्या कहेंगे, यूनिटैग्मिक। और अगर ये आपका 2 प्रेजेंट होगा इंटेग्यूमेंट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइटैग्मिक। क्या कहेंगे, बाइटैग्मिक। तो ये है आपका ओवरऑल फीमेल का, मतलब कि जहाँ पे आपका मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है वो पर्टिकुलर साइट है जिसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, और या तो ओव्यूल कहते हैं या मेगास्पोरेंजियम। ये 2 टाइप से डिवाइड है। न्यूक्लियस आपका डिवीजन करके फीमेल गैमेट बनाएगा, और इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती है। अगर एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, यूनिटैग्मिक। और अगर 2 प्रोटेक्टिंग लेयर प्रेजेंट है आउटर इनर, तो उसे हम लोग बाइटैग्मिक कहेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा मेगा स्पोर्स के फॉर्मेशन की साइट, ठीक है। अब हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस करेंगे, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में पर्टिकुलर 3 तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से इवेंट होते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपके 3 इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स, पहला होता है आपका, फर्स्ट वन कौन सा इवेंट है, फर्स्ट इवेंट है आपका जब आपका मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हम लोग MMC कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इवेंट होता है आपका मियोसिस डिवीजन, जिससे आपका हैप्लॉइड सेल बने, ठीक है। मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड कंडीशन, यानी एन कंडीशन, हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स, ठीक है। हैप्लॉइड टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया मियोसिस डिवीजन से। फिर होता है आपका मेगा स्पोर का सिलेक्शन, मतलब कि कौन सा मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा उसका सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन
selection of megaspore that develop into फीमेल गैमेट, ठीक है, into फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पर्टिकुलर मेगा स्पोरोजेनेसिस, और हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस की साइड देख ली, हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस के तीनों इवेंट्स देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये तीनों इवेंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर भी करें, अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ गलत लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।